नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं। अगर आप वह बातों को फॉलो करेंगे चुपचाप बिना किसी को बताए हुए, तो आपके ग्रह आपके अनुकूल हो सकते हैं। मतलब कि ये कुछ ग्रहों के ऐसे उपाय हैं, अगर आप चुपचाप बिना किसी को बताए कर लेते हैं तो आपके ये उपाय आपको पूर्ण फल देंगे और आपके ग्रह जो है आपको अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें। अगर कुछ समझ ना आए तो उसे पहले दोबारा सुने। अगर फिर भी ना समझ आए तो फिर आप हमसे कमेंट्स के थ्रू वो क्वेश्चन जो भी आपका होगा वो पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य या तो पहले घर में हो या फिर दूसरे घर में हो, तो आपने चुपचाप धर्म कर्म के कार्य में लगे रहना है, परोपकार करते रहना है, कभी किसी का बुरा नहीं करना है। जो भी आप दान पुण्य करेंगे किसी को पता नहीं लगना चाहिए। मंदिर धर्मशाला बनवाते रहेंगे, उसमें कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे, तो आप जिंदगी में हमेशा ही सफल होते रहेंगे। अगर ये काम आप चुपचाप करते रहेंगे, किसी को ना पता चलने देंगे, तो आपको जिंदगी में कभी भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य चौथे घर में हो, तो अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में कामयाब हो जाए, अगर आपके बड़े बुजुर्ग आपको कहें कि जो काम वो कर रहे हैं आप उसी बिजनेस में आ जाए, तो आप उस बिजनेस के साथ साथ चुपचाप कोई ऐसा भी काम करते रहें जो आपके बुजुर्ग ना करते हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जिंदगी में बहुत ज़्यादा सफल होंगे। आपके बुजुर्ग भी आपको याद करेंगे कि आपने इतनी सफलता हासिल की है। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य 9वें घर में है, तो चुपचाप घर के जितने भी खाली पड़े बर्तन हैं, मतलब कि जिनको आप यूज़ नहीं करते हैं, उनको आपने रसोई में रख देना है। अगर ये बर्तन रसोई के अलावा किसी भी और जगह पर पड़े होंगे और आप इनको यूज़ नहीं करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में हमेशा ही आपके कामों में रुकावटें आती रहेंगी और आप ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए इन सभी खाली पड़े बर्तनों को रसोई घर में रखें, फिर आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही हर काम में सफल होंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह पहले घर में है, तो ये बात याद रखनी है, चुपचाप कोई भी काम करते समय, किसी भी काम पर जाते समय अपनी माँ के पांव छुएं, उनसे आशीर्वाद लेना शुरू करें। फिर देखें, जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। हमेशा ही हर काम में आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में गुरु तीसरे घर में है, तो सब उपाय छोड़कर माँ दुर्गा की चुपचाप पूजा शुरू करें। जितनी ज़्यादा माँ दुर्गा के प्रति आपकी आस्था होगी, उतना ही आप जिंदगी में तरक्की करेंगे, किसी काम में रुकावट नहीं आएगी, धन भी आपके पास खूब आता रहेगा। तो दोस्तों, अगर चंद्र ग्रह कुंडली के 11वें घर में हो, तो चुपचाप चांदी में मोती डालकर पहन ले। मतलब कि चांदी की अंगूठी में मोती पहन ले। चंद्र आपको हमेशा ही अच्छे फल देता रहेगा, कभी भी आपको किसी तरह की मानसिक परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर मंगल कुंडली के पहले घर में हो, तो चुपचाप कोई ना कोई नेकी का काम करते रहे। ये किसी को पता ना लगे कि आप कोई ना कोई नेकी का काम कर देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये मंगल आपको कलंकी तक बना देगा, मतलब आप पे ऊपर कोई कलंक लग सकता है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो चुपचाप कोई ना कोई नेकी का काम करते रहें, फिर यही मंगल आपको जिंदगी में हमेशा ही सफल बनाएगा। तो दोस्तों, अगर कुंडली के 8वें घर में मंगल है और आपको प्रॉब्लम दे रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो चाहे किसी और काम में,
तो चुपचाप कोई भी काम करते समय अपने बुजुर्गों के चरण छुआ करें। अगर हो सके तो सुबह उठते ही अपने बुजुर्गों के चरण छूकर आशीर्वाद लें, फिर देखें आपको मनचाहा फल प्राप्त होगा। यही मंगल आपकी हर इच्छाओं को पूरा करेगा। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली के 9वें घर में गुरु ग्रह हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप सुबह सुबह मंदिर जाना शुरू करें। अगर आप ये काम शुरू कर देते हैं, मतलब कि धार्मिक हो जाते हैं, तो पूरी जिंदगी आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी और सफलता भी आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली के 3रे घर में शुक्र ग्रह है तो ये एक ऐसा उपाय है जो आप चुपचाप करते रहेंगे तो जिंदगी में सफल होते रहेंगे। हर काम में आपको सफलता मिलती रहेगी। आपने करना क्या है, कोई भी काम करने से पहले अपनी पत्नी से सलाह मशवरा करें। उसको अगर आप बताकर कोई काम करेंगे तो जिंदगी में हमेशा ही आपका काम बनता रहेगा और आप सफल होते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली के 6वें घर में शुक्र ग्रह है तो आप सफल होना चाहते हैं तो अपने पास हमेशा ही चिड़ियों का दाना रखें। जब भी मौका मिले चुपचाप चिड़ियों को दाना डालते रहें। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा। तो दोस्तों, अगर शुक्र कुंडली के 12वें घर में हो और आप चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी हो, धन भी खूब आए और जिंदगी में रोमांस भी बना रहे, तो चुपचाप गाय को रोटी खिलाते रहें तो सफलता आपके कदम चूमती रहेगी और मैरिड लाइफ भी अच्छी बनी रहेगी। तो दोस्तों, अगर शनि कुंडली के 2रे घर में हो तो चुपचाप प्रतिदिन माथे पर दूध का तिलक लगाते रहे। ऐसा करने से आपको ससुराल से धन आता रहेगा। अगर आपकी ससुराल के साथ नहीं बनती है तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। बिना किसी को बताए चुपचाप अपने माथे पर दूध का तिलक लगाना शुरू करें, फिर देखें इसके कितने अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर शनि कुंडली के 7वें घर में है और आपको प्रतिदिन की आय, जिसे हम डेली इनकम कहते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो चुपचाप बिना किसी को बताए अपनी आंखों में सफ़ेद सुरमा डालना शुरू करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके व्यापार में आपको हमेशा ही तरक्की मिलती रहेगी और आपकी डेली इनकम भी आती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। तो आने वाले समय में हम आपके लिए और ऐसी वीडियो लेकर आएंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।